एवरीवन, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। देखिए, बच्चे के विकास में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है, किस तरह से हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक है आपकी बीएड, एमएड, नेट इन एजुकेशन, इसके अलावा सीटेट, एचटेट, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यानी कि टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जहां पर आपसे पेडागोजी पूछी जाती है, उनमें हर जगह आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बीएड और एमएड में किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या है, या डेफिनेशन आपसे पूछ ली जा सकती है। इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। देखिए, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बच्चे की वृद्धि और विकास पर, बच्चे के डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो क्वेश्चन जो है आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं, वन बाय वन कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो किस तरह से बनती है। तो जो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसमें जो है दो फैक्टर अहम रोल अदा करते हैं, एक होती है हेरिडिटी और दूसरा होता है एनवायरनमेंट। यानी कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी होती है वो इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट होती है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। कुछ केसेस में क्या होता है कि हेरिडिटी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट जो होता है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को। लेकिन एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो इन दोनों के इंटरेक्शन पर आधारित होता है, यानी कि इन दोनों का इंटरेक्शन, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो हेरिडिटी जो है बच्चे की पोटेंशियलिटीज को डिटरमाइन करती है, और इन्वायरमेंट का क्या रोल है, इन्वायरमेंट क्या करता है, बच्चे के अंदर जो पोटेंशियलिटीज हैं, यानी कि माता पिता के थ्रू जो ट्रेट्स बच्चे में आए हैं उनको विकसित होने में, उनको एक्सटेंड करने में इन्वायरमेंट का अहम रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज हेरिडिटी, यानी कि हेरिडिटी क्या होती है। तो हेरिडिटी का मतलब होता है वो जेनेटिक फैक्टर्स जो पेरेंट्स के थ्रू उनके बच्चों में आते हैं, जैसे बच्चे का फेस अपीयरेंस है, या बच्चे का स्किन कलर है, या किसी प्रकार की कोई डिजीज भी हो सकती है। तो हेरिडिटिकली बच्चों में किस तरह से ट्रेट आते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, एक बार उसको समझते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो फादर में होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मदर में होते हैं। तो इनमें से जो 22 पेयर्स होते हैं फादर और मदर के, वो ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि वो सेक्स डिटरमाइन नहीं करते। तो 23rd पेयर होता है वो सेक्स डिटरमाइन करता है, उसको एक्स और वाई क्रोमोसोम कहा जाता है। तो फादर में जो 23rd पेयर होता है वो होता है एक्स वाई क्रोमोसोम, और मदर में होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। अब बच्चे का कैसे पता चलेगा कि बच्चा लड़का है या लड़की, तो ये टोटली फादर पर डिपेंड करता है, क्योंकि फादर से ही एक्स और वाई क्रोमोसोम आता है, मदर से सिर्फ एक्स ही आएगा, चाहे लड़का हो या लड़की। तो अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आता है और मदर से भी एक्स आता है तो जो बच्चा होगा वो लड़की होगी। अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आता है और मदर से एक्स आता है तो जो बच्चा होगा वो लड़का होगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो अब बात करते हैं लॉज ऑफ हेरिडिटी की, यानी कि हेरिडिटी के कुछ कॉमन लॉज हैं। यहाँ हम 3 मेन लॉज की बात करें। फर्स्ट है लाइक बिगेट लाइक, यानी कि समानता का नियम। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ट्रेट्स होते हैं वो एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में हूबहू ट्रांसफर होते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स के जो बच्चे हैं वो ह्यूमन बींग्स ही होंगे, एनिमल्स के जो बच्चे हैं वो एनिमल्स ही होंगे, डॉगी का जो बेबी है वो पपी होगा, कैट का कीटन ही होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ वेरिएशन। तो लॉ ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता का नियम, यानी कि पेरेंट्स में जो ट्रेट्स हैं जरूरी नहीं है वो सारे के सारे ट्रेट्स बच्चे में हूबहू ट्रांसफर हो जाएं, उनमें कुछ वेरिएशन आ सकता है, विभिन्नताएं हो सकती है। मान लीजिए किसी बच्चे के पेरेंट्स संगीत में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है उनका बच्चा संगीत में अपने पेरेंट्स की तरह बहुत एडवांस हो। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो देखिए, लॉ ऑफ रिग्रेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको हम कहेंगे प्रत्यागमन का नियम।
इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी बच्चे के पेरेंट्स मान लीजिए बहुत ही हाईली इंटेलेक्ट हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट हो। उसके पेरेंट्स अगर सोशली एडवांस्ड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बच्चा एवरेज हो सकता है। तो लॉ ऑफ रिग्रेशन ये कहता है कि जरूरी नहीं है अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी उतना ही इंटेलिजेंट हो, वो एवरेज हो सकता है या वो डाउन भी जा सकता है। तो देखिए यहाँ हमने देखा व्हाट इज हेरिडिटी, हेरिडिटी का प्रोसेस और लॉज ऑफ हेरिडिटी। अब हम बात करेंगे रोल क्या है हेरिडिटी का, यानी कि आनुवंशिकता का प्रभाव किस तरह से पड़ता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो अगर हम फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो वहां से हमें कुछ एग्जाम्पल्स जो स्टडीज हुई हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि किस तरह से हेरिडिटी जो है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ स्टडीज ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टवुड, डार्विन, गाल्टन की स्टडी को। तो गाल्टन ने क्या किया, दो तरह की फैमिलीज को स्टडी किया। एक पहली स्टडी उन्होंने की एक ऐसी फैमिलीज पर जो कि बहुत ही रेप्यूटेड फैमिलीज थी, जिसमें सभी डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स थे। तो ये देखने को मिला कि उनके जो बच्चे हैं वो भी उसी तरह की एबिलिटीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनमें भी उसी तरह की एबिलिटीज हैं। दूसरी जो स्टडी थी उन्होंने क्या किया, एक ऐसी फैमिली को लिया जो बहुत ही फीबल माइंडेड और क्रिमिनल टाइप की थी, यानी कि लो इंटेलिजेंस लेवल था। तो उनकी जो फैमिली मेंबर थे नेक्स्ट जनरेशन के, तो वो भी उसी तरह की एबिलिटीज को दिखा रहे थे, यानी कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसमें भी इसी तरह की एबिलिटीज थी, वो भी फीबल माइंडेड और क्रिमिनल टाइप के थे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कोल पियर्सन की स्टडी को। तो कोल पियर्सन ने क्या किया, जो गाल्टन ने स्टडी की थी उसी स्टडी को उन्होंने आगे एक्सटेंड किया और उन्होंने किसी एक फैमिली की 5 सक्सेसिव जनरेशन्स को लिया और उसके मेंबर्स को स्टडी किया। तो उन्होंने क्या देखा, उन स्टडीज में उन्होंने पाया कि वो सभी की सभी जनरेशन, यानी कि 5 सक्सेसिव जनरेशन क्या थी, रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड थी, यानी कि वो सभी की सभी बहुत अच्छी एबिलिटी शो कर रहे थे, इंटेलिजेंट थे, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था, सभी के सभी स्कॉलर्स थे। नेक्स्ट है ड्यूक फैमिली स्टडी। तो देखिए इस स्टडी को डगडेल ने कंडक्ट किया था और ड्यूक क्या होता है, एक फिशरमैन होता है, उसका जो बच्चा होता है, उसका जो बेटा होता है, उसकी शादी एक ऐसी औरत से हो जाती है जो कि डिजेनरेटेड फैमिली से थी। तो उसके बाद ये देखा गया कि उनके जो बच्चे थे वो भी लो इंटेलिजेंस और क्रिमिनल माइंडेड थे। तो ये जो स्टडीज हैं इनके आधार पर हमें ये पता चलता है कि जो हेरिडिटी है वो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो देखिए इन स्टडीज के आधार पर हमने देखा कि किस तरह से हेरिडिटी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट होता क्या है, इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास की सराउंडिंग से, यानी कि वो सभी एक्सटर्नल फोर्सेस जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारे के सारा हमारा इन्वायरमेंट होता है। इसमें हमारा फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, मोरल, इकोनॉमिक, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, ये सारे के सारे फैक्टर्स इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हमारा घर परिवार का माहौल कैसा है, हमारा सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, मोरल वैल्यूज क्या हैं, किस तरह के कल्चरल बैकग्राउंड से हम आते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स इन्वायरमेंट का एक हिस्सा हैं। और इन्वायरमेंट क्या करता है कि जो हमारी इनेट एबिलिटीज होती हैं उनके लिए सर्कमस्टांसेस प्रदान करता है, यानी कि उनको एक्सटेंड करता है। अगर बच्चे की इनेट एबिलिटीज अच्छी है और इन्वायरमेंट भी अच्छा मिल जाता है तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट का रोल क्या है। तो यहाँ पर हम कुछ स्टडीज जो हुई है उन्हीं से हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जिनके आधार पर हम ये देखेंगे कि किस तरह से इन्वायरमेंट जो है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ हमने देखिए जो स्टडीज हुई हैं वो इंसेक्ट्स पर भी हुई हैं, ह्यूमन बींग्स पर भी हुई हैं। तो यहाँ हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है होगो फिश का। तो होगो फिश एक ऐसी फिश है जो इंक्यूबेशन के टाइम अगर उसको एबनॉर्मल टेम्परेचर मिलता है तो वो 2 आंखों की बजाय एक आईज डेवलप करती है। तो ये जो है इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि अगर उसको इंक्यूबेशन के टाइम एबनॉर्मल टेम्परेचर मिलता है तो उसके कारण ये होता है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ हमने लिया है एक वुल्फ बॉय, जो कि रामू जो है एक वुल्फ बॉय होता है और वो क्या करता है
कि वो वुल्फ्स के बीच में रहता है, तो उसकी जो हैबिट है, खाना खाने का तरीका, बोलने का तरीका, रहने का तरीका, चलने का तरीका, वो सब कुछ जो है वुल्फ की तरह करता है, यानी कि वो वॉक करने की बजाय क्राउल करता है, इसी तरह से चलता है। तो ये क्या प्रूव करता है कि एक व्यक्ति के डेवलपमेंट में, एक ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट में जो है इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो अभी तक हमने बात की रोल ऑफ हेरिडिटी एंड रोल ऑफ इन्वायरमेंट की, यानी कि हेरिडिटी किस तरह से बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है और वातावरण का क्या रोल होता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अब हम बात करेंगे रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही फैक्टर मिलकर किस तरह से बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो इनमें मल्टीप्लीकेशन का रिलेशनशिप है, यानी कि दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, किसी भी चीज के इन्फ्लुएंस को दुगना कर देते हैं। मान लीजिए एक बच्चे को हेरिडिटी बहुत अच्छी मिली है, उसको इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा मिला है, तो उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। और एक बच्चे को हेरिडिटी अच्छी मिली है लेकिन उसको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, तो हेरिडिटी कहीं ना कहीं सुप्रेस हो जाती है, यानी कि उसको फ्लोरिश होने का मौका नहीं मिलता। यानी कि वातावरण अच्छा नहीं है तो हेरिडिटिकली जो क्वालिटी बच्चे में है, जो इनेट पावर बच्चे में है, वो कहीं ना कहीं दबकर रह जाती है। किसके कारण? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो हम लास्ट में कंक्लूड करके यही कहेंगे कि ये दोनों फैक्टर मिलकर जो है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनका इंटरेक्शन बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर हेरिडिटी एक तरह से बेस है तो इन्वायरमेंट उसके लिए स्ट्रक्चर का काम करता है। हेरिडिटी अगर सीड है तो इन्वायरमेंट उसके लिए सोल का काम करता है, यानी कि इन्वायरमेंट उसको फ्लोरिश होने का मौका देता है। हेरिडिटी अगर सोल है तो इन्वायरमेंट क्या है? बॉडी है। जैसे ह्यूमन बीइंग में सोल और बॉडी दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ऐसे दो फैक्टर हैं जिनको अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि दोनों का प्रभाव जो है, दोनों का रिलेटिव रोल बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट किस तरह से बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले वीडियो में ग्रोथ और डेवलपमेंट का ही एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन, क्वेरीज या किसी प्रकार की कोई फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस।